किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें रवि नाम का एक लड़का तथा रैना नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। रवि बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि रवि की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास फर्स्ट से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही रवि क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूर जगह से ट्रांसफ़र करा के उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल में आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम रैना था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। रैना के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का रवि ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले रवि को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले रवि को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग रवि से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे रैना उसके क्लास में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती रवि के साथ होने लगी थी। रवि आगे की सीट में बैठा करता था और रैना भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन रवि स्कूल नहीं जाता था तो रैना का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन रैना स्कूल ना जाए तो रवि का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब रैना और रवि क्लास 9th में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10th में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि रैना का घर कहीं और था और रवि का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को ये चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह
लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दी जाती है स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारा पढ़ाई में अब मन नहीं लगता है। स्कूल टीचर के कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद रैना कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी बातचीत हो रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का खराब हो जाएगा। उसके बाद रवि कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लेते कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग और स्कूल के सभी छात्र छात्राओं की स्कूल से छुट्टी हो गई थी। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही रवि भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था, और उधर रैना भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिलों में जाग रही थी। रैना सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएगी तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन रवि कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, हम लोग आपस में ना ही बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में रैना के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से रवि चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी।
क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वह एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतने ज़्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। ऐसे ही परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही रैना के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब रैना रवि से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब रवि रैना से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही रैना रवि की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि रैना हमेशा से ही रवि के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद रैना सोचती है कि फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रवि रैना से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी का कार्ड देने के लिए मिलता है। रवि की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन रैना के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रैना की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। शादी के दूसरे दिन, मतलब जिस दिन शादी पूरी होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डिब्बा किसी के द्वारा रवि को मिलता है। रवि गिफ्ट के डिब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो रैना का नाम लिखा हुआ था वह उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार करता था, उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए रवि को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही रवि उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। ये लो मेरा दिल, अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही रवि पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया है, क्योंकि इस तरह तो
पहले कभी रैना ने शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही उस समय जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत नहीं हुई। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि जिस बात का उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था वही बात उसके साथ हो गई थी।